जाना इतना ही आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। तूने सुना नहीं, वो भूतिया टापू है। बहुत से लोगों ने वहां जाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वो किताब अभी तक किसी को नहीं मिली। यार, अगर वो किताब हमें मिल जाए तो पढ़ाई लिखाई के झंझट से छुटकारा ही मिल जाए और पूरी दुनिया पर सिर्फ हमारा राज होगा। लेकिन वहां जाना आसान भी तो नहीं। सितारा तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वो किताब हमारे हाथ लग जाए तो फिर दादी के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ेगा और ये पढ़ाई बढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। सितारा, हम वहाँ चलते हैं। क्या पता हमारी किस्मत हमारा साथ दे और हमें वो किताब मिल जाए। सितारा भी सपना की तरह लालची थी और वो भी तुरंत भूतिया टापू के उस स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद सितारा और सपना अपने अपने घर से निकल जाती है और वो पूरा नक्शा अपने साथ लेकर जाती है। पहले उन्हें एक मांसाहारी जंगल से गुजरना था और उन दोनों को चलते चलते बहुत समय हो जाता है। रास्ते में उन्हें एक ढाबा नजर आता है। उन्हें भूख लगने लगती है और वो दोनों ढाबे पर जाती हैं। अरे अम्मा जी, जल्दी से चाय पराठा दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। पता नहीं कितनी दूर और चलना पड़ेगा, पता नहीं ये मांसाहारी जंगल भी कब आएगा। बेटिया, क्या तुम दोनों मांसाहारी जंगल जा रही हो? ओह, इसका मतलब तुम उस भूतिया टापू पर जा रही हो। सही समझाना। मत जाओ, वो जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। आज तक जो कोई भूतिया टापू पर गया कभी वापस नहीं आया। वहाँ एक परिंदा नहीं भटकता। और वो स्कूल जिसकी कहानी इतनी चर्चित है, आज तक कोई उस किताब को हासिल नहीं कर पाया। बिटिया, अगर अपनी जान प्यारी है तो वापस जाओ, वहाँ मत जाओ। अम्मा जी, हम जानते हैं वो भूतिया टापू है, वहाँ भूतों का बसेरा है, हम सबको जानते हैं। लेकिन आप हमें नहीं जानती। हम भूतों से नहीं डरते। और देखना, उस स्कूल से उस किताब को तो हम ही लेकर आएंगे और पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। समझ आ गई? चलिए जल्दी से हमें नाश्ता दीजिए। बेटिया, हमें लालच नहीं करना चाहिए। पढ़ो लिखो, एक अच्छी जिंदगी जियो। ऐसा लालच क्यों कर रही हो जिसमें जान का खतरा हो? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ। मेरा कर्तव्य था तुम्हें समझाना, सो मैंने तुम्हें समझा दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। वो दोनों उस बूढ़ी औरत की बात नहीं सुनती और नाश्ता कर कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद मांसाहारी जंगल आ जाता है जहाँ पर कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे, इंसानों के, जानवरों के। और वहाँ आसपास खून भी पानी की तरह बिखरा हुआ था, जैसे अभी किसी का शिकार हुआ हो। वहाँ पर डरावनी डरावनी भूतिया आवाजें भी आ रही थी जिन्हें सुनकर दोनों डर जाती हैं। सपना, देख, इस पेड़ के जड़ ने मेरे पैर को जकड़ लिया है और मेरे पैर से कितना ज्यादा खून निकल रहा है। छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। सपना, मुझे लगता है इसलिए इस जंगल को मांसाहारी जंगल कहते हैं। हम इस जंगल को पार नहीं कर पाएंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, दर्द हो रहा है। तभी सपना एक चाकू निकालती है और उस जड़ को काट देती है। सितारा का पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। दोनों बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और अब वो वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक बार जो मांसाहारी जंगल में कदम रख देता है उसे पूरा करना होता है, या फिर वो पूरा करने से पहले ही मर जाता है। और वो मांसाहारी जंगल को पार कर लेती है और सामने समुद्र था जहाँ खतरे का निशान बना हुआ था। देखा सितारा, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने मांसाहारी जंगल पार भी किया होगा। हम दोनों ने उस जंगल को पार कर लिया। अब देखना, वो किताब तो हमें ही मिलने वाली है। बस उस टापू पर और जाना है।
सपना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उस भूतिया टापू पर नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। चल ना, वापस चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। देख, अगर जान है तो जहान है, अगर जान ही चली गई तो फिर क्या ही बचेगा। चल।